साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज आपके सामने कुछ खास वो बातें रखना चाहता हूं जो कि बहुत ही सुनने में अजीब लगेंगी। जो देश भर से सूचना हमको मिली हैं और आज हमारे समक्ष बदायूं से, सहारनपुर से, कई उत्तर प्रदेश के ज़िलों के लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आए हुए हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, और वहाँ क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, वो बताने के लिए। और उनको सुन कर के ऐसा लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। साथियों, बात यह है बहुजन समाज, जिसमें हम कहते हैं हमारी आबादी 85% है, 15% सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो हुकूमत करते हैं, और 85% हैं गुलाम बने रहते हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा उनको करना पड़ता है। बट आर दी रीजन क्या है? जो रीजन हमारी समझ में आए हैं, इन लोगों की बातों को सुन करके मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इसमें किसी की मैं आलोचना नहीं करता, किसी की तारीफ नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता। जो वास्तविकता है वो रखने की कोशिश कर रहा हूं, शायद लोगों की कुछ समझ में आ जाए। साथियों, इन लोगों का कहना है कि सर देहातों में चले जाइएगा, वहाँ पर जो हमारी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एक करके हम लेते हैं, बीएसपी और सपा, ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व रखती हैं। इनके जो चाटुकार चमचे हैं और अंधभक्त हैं, उनके कारनामे इन लोगों ने जो बताए हैं, उनको सुनकर के मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कहीं हो रहा होगा। ये दो पार्टियों और भी जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, उन सब के जो अंधभक्त हैं और चाटुकार चमचे हैं, वो समाज में क्या करते हैं? टिकट आपसे लेते हैं, सपा से लेते हैं, बीएसपी लेते हैं, लालू जी से लेते हैं, किसी से लेते हैं, और गाड़ियों में घूमते हैं। जहाँ पर बीजेपी के लोग बुलाते हैं वहाँ जाते हैं, रबड़ी वहाँ खाते हैं, वहाँ से जैसा भी सेटिंग इनकी होती है वो काम करते हैं। गलत रिपोर्ट जा करके मायावती जी को देते हैं, गलत रिपोर्ट अखिलेश जी को देते हैं, गलत रिपोर्ट नीतीश जी को देते हैं, गलत रिपोर्ट तेजस्वी यादव को देते हैं। क्या मतलब हुआ? लोग समझते हैं कि मायावती जी कुछ नहीं कर रहे हैं, अखिलेश कुछ नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, लेकिन जो ये चाटुकार चमचे और अंधभक्त हैं, ये समाज में जाकर के जो गरीब लोग हैं, उनकी ज़मीन पर जो सवर्ण कम्युनिटी के ब्राह्मण और ठाकुर कब्जा करते हैं, उनका ये सहयोग करते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो उनको पैसा देते हैं। और गरीब आदमी बेचारा जाए तो जाए कहाँ? वो जिलाध्यक्ष के पास जाता है, वो इनकी सुनता नहीं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते हैं। पैसे दबंगों के पास होते हैं, वो देते हैं और इनकी ज़मीनों पर कब्जा, इनके मकान पर कब्जा हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, केस रजिस्टर नहीं होता। थाने वाले कहते हैं, दरोगा कहता है कि मंत्री जी का फ़ोन आ गया, विधायक जी का फ़ोन आ गया, अध्यक्ष जी का फ़ोन आ गया, मैं क्या करूं? ऐसी स्थिति में केवल प्रशासन को ही दोष देना ठीक नहीं है। इन लोगों की बातों से सुनकर ऐसा लगा कि प्रशासन तो किसी सीमा तक कुछ काम करना भी चाहता है, लेकिन ये जो दलाल हैं, चाटुकार हैं, चमचे हैं, अंधभक्त हैं पार्टियों के, ये अड़ंगाल बने हुए बीच में ये कुछ काम नहीं होने देते। और ऐसा इन्हीं में नहीं, बीजेपी को तो इससे फायदा होता है, उनके लोग जीत जाते हैं, इनको दलाली मिल जाती है, बात खत्म हो जाती है। यही कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी जीरो पे आ गई। समाज पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, वो भी जीरो पे समझ लो। यदि इसमें जो हमारे राजनेता हैं टॉप पर हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश जी हैं, राम गोपाल यादव जी हैं और सत्यपाल जी हैं, तमाम दुनिया के लोग हैं, नीतीश हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप बुद्धिमत्ता से और कान खोल के सुन लें कि पहले तो आप एग्जामिन करो, जो आपकी मीटिंगों में जो आपके अंधभक्त आते हैं उनका आचरण कैसा, उनकी रिपोर्ट लो कि समाज में क्या।
फिर समाज में जाकर के सर्वे करवाइए कि ये जो चाटुकार, चमचे और अंधकार और अंधभक्त आपने बना रखे हैं, ये समाज में जाकर के आपकी पार्टी का प्रचार करते हैं अथवा नहीं, अथवा अपना प्रचार करते हैं, अपने मतलब की बात करते हैं और समाज को धोखा देते हैं। समाज तो वोट देता है। कौन सी विधानसभा पड़ती है आपकी? बिसौली विधानसभा है। कौन सा जिला है? बदायूं जिले में बिसौली विधानसभा है। वहाँ बताते हैं कि 40,000 वोट है, 29,000 वोट बीएसपी को मिला। ठीक है, 27 कितना? 27,000 मिला। यानी वहाँ जो समाज के लोग थे, मुख्य रूप से जाटव समाज के लोग थे, उन्होंने तो पूरा वोट बीएसपी को दे दिया। उनका क्या दोष है? लेकिन जो वहाँ पर बीएसपी के कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है और चमचे हैं, अंधभक्त हैं, उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे तब थे तैसे अब है, एवरग्रीन है, पैसा भी मिलता है उनको, नेतागिरी भी करते हैं, लेकिन पार्टी को उन्होंने रसाताल में पहुंचा दिया, बेच दिया। यही हालत समाजवादी पार्टी की हो रही है। तो कैसे विकास होगा, कैसे आप सत्ता में आएंगे? जो आज बातें मेरी नोटिस में आई हैं कि जितने भी बलात्कार होते हैं, लोगों की मारपीट होती है, कत्लेआम होता है, केस भी रजिस्टर नहीं हो पाते, क्योंकि ये जो दलाल भांडू नेते हैं, ये पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर के उनको समझा बुझा करके या किसी तरह से ये सब कार्रवाई रुकवा देते हैं। प्रशासन भी असमर्थ हो जाता है, क्या करे? शासन बीजेपी का है, उनके मंत्री जी का फोन आ जाता है, इनको विरोध करना चाहिए, न्याय के लिए लड़ना चाहिए, तो न्याय नहीं मिलता, ये लड़ते ही नहीं है। तो जब लड़ेंगे नहीं तो न्याय कैसे मिलेगा? ये इनको पैसे मिल जाते हैं, इसलिए अत्याचारियों का इतना दमन हो रहा है कि जगह जगह आप चले जाओ, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में चले जाइएगा, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। मुख्य रूप से जो 4, 5, 6 जिले वो राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, राजस्थान हुआ, कर्नाटका हुआ, यहाँ पर तो इतनी गुंडागर्दी फैली हुई है कि लोग अपने को इतना डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। फरियाद करें तो किससे करें, किससे करें? अब मैं तो प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूँ, हमारे बहुत सारे एडवोकेट साथी हैं और दिल्ली में बहुत सारे हैं, पूरे देश में हैं। हमारे पास कोई पावर तो नहीं है, ना मंत्री है, ना संतरी है, ना विधायक है, ना एमपी है, कुछ भी नहीं है। हम किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते, और हम किसी को फ़ोन भी करें तो हमारे फ़ोन को सुनने वाला कौन है? पहले तो पिकअप नहीं करेगा, और पिकअप भी करेगा तो हमारी बात को सुनने के लिए वो कहाँ तैयार होगा? क्योंकि वो तैयार होगा उसकी बात सुनने के लिए जिसका उसे डर लगता है कि उसका प्रमोशन हो जाएगा, डिमोशन हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसकी बात को फॉलो करेगा, हमारी बात को नहीं। ऐसी स्थिति में साथियों, समाज से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। मैं अब भी कहता हूँ, आप सब जितने सफरर हैं समाज के लोग, इकट्ठा होने की कोशिश करो। समाज सबसे बड़ी पावर होती है, और जितने आपके जो प्रतिनिधि बने हुए हैं, आज बने हुए हैं, किसी भी पार्टी में हैं और वो आपकी नहीं सुनते, अपने अपने मतलब की बात में व्यस्त रहते हैं, पैसा कमाने में व्यस्त रहते हैं, उनको सेट असाइड करते हुए आप आगे आइएगा। और ये जो अंधभक्त और चमचे हैं, ये बाइकाट हो गए तो शायद समाज जुड़ पाएगा, इकट्ठा हो पाएगा, उसकी बात भी सुनी जाएगी। ये बात हकीकत है जो निकल के आ रही है। ये बातें जो हमने कही हैं, अपने से बना के नहीं, मुझे खुद नहीं पता था, ये लोग आकर के नहीं बताते तो हमको भी पता नहीं था कि बीएसपी पार्टी कमज़ोर नहीं है, उसके सिद्धांत कमज़ोर नहीं है, सब ठीक है, लेकिन इसको फर्श से अर्श से फर्श पर लाने वाले ये अंधभक्त, चाटुकार, चमचे, इन्होंने दलाली करके उसको यहाँ तक पहुँचा दिया। और मैं कहना चाहूँगा बसपा सुप्रीमो मायावती जी से, अखिलेश जी से भी, और भी जितने जो SC ST OBC के लीडर हैं, जिनकी पार्टियां हैं, कि आप मीटिंग करो और जितने आपके अंधभक्त चमचे हैं इनको सबको बुलाओ और इनकी आप एग्जामिनेशन कीजिएगा। ये क्या करते हैं उनसे पूछो, भाई आपकी कितनी कोठियाँ बन गई, कितने मकान हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, क्या है क्या नहीं है समाज की। और जो समाज की शिकायतें जाती हैं, एक वहाँ पर बॉक्स बनवाओ ऐसा
जिसकी चाबी केवल आपके पास होनी चाहिए और किसी चमचे के पास नहीं होनी चाहिए। वो हफ्ते में एक बार उस बॉक्स को खुलवाइए अपने सामने और उसमें शिकायतें पढ़िए कि लोग क्या शिकायत करते हैं। इनकी बातें मत मानिए, आपको इनकी असलियत पता लग जाएगी। और जिस दिन असलियत पता लग जाएगी उस दिन ये चमचे अपने आप से आपसे किनारा कर जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि ये सारे के सारे दलाल और भांडू और चमचे आए हुए थे, इन्हीं ने पार्टी को रसाताल पहुंचा दिया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जो हेड हैं पार्टियों के, बहुजन समाज की पार्टियों के, उनको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। यदि आपको देश में और समाज में और पूरे प्रदेशों में अपनी शासन व्यवस्था लानी है, कांसीराम साहब का मेहनत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, फिर से वो बात बनेगी। बाबा साहब की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, महापुरुषों की व्यर्थ नहीं जाएगी। जो समय जा रहा है वो जा रहा है। आप जानते हैं, ये जो लोग आपको रिपोर्ट देते जा करते हैं वो 90% झूठी रिपोर्ट होती है। सही रिपोर्ट तो वो देगा जो आपको 2 लाइनें चिट्ठी लिख करके भेज देगा, और जहाँ चिट्ठी भेजी जाती है वहाँ पर भी एक चमचा बैठा हुआ है, वो चिट्ठी को पढ़ता है, फाड़ के फेंक देता है, जिसकी वजह से आप तक उसकी सूचना ना मिल सके। फिर ये कहते हैं कि ये तो बहन जी के डायरेक्शन है, अखिलेश जी के डायरेक्शन है, उसके डायरेक्शन है, ये तो ऐसी रोज चिट्ठियाँ आती हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है, क्या कर सकते हैं, फाड़ दिया करो। क्या ये बात सही है? तब तो आप दोषी हैं, गुनहगार हैं। यदि ये बात सही नहीं है और ये चमचों अंधभक्तों की बनाई हुई है तो इनको बाइकाट कीजिएगा और क्षेत्र में घूम करके, क्षेत्र में आकर के जो सही कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दीजिए, तब जाकर के कहीं समाज का विकास होगा। लोग आते हैं, विभिन्न समस्याएं लेकर के आते हैं। अब वकीलों की सीमाएं हैं, वो वही काम कर सकते हैं जितना वो कर सकते हैं। किसी तरीके से सबको तो न्याय नहीं दिलवा सकते, लेकिन जो सरकार है उसके अंदर वो चाबी होती है कि उसे सब ताले खोल सकते हैं। लेकिन सरकार पहले तो बननी चाहिए, फिर चाबी भी आ गई, चाबी चलाने की क्षमता होनी चाहिए, तब जाकर के ताले खोल पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो जो बातें मेरी नोटिस में आई थी आज, वो मैंने आप सबके बीच में रखने की कोशिश की है। हो सकता है मेरी बात से जो अंधभक्त और चमचे हैं विभिन्न पार्टियों के, उनको शायद पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैंने जो कुछ कहा है वो बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में कहा है, उनके हित के लिए कहा है। और इस देश पर बहुजन समाज का शासन तभी हो सकता है जब बहुजन समाज की जितनी पार्टियां बनी हुई हैं एकजुट होकर के इन चमचों से छुटकारा लें और निष्पक्ष होकर के ईमानदारी से काम करें। आज नहीं तो कल ये पूरा देश का बहुजन समाज इस देश का शासक होगा। यही हमारे महापुरुषों का सपना था, जिसको हम आज नहीं तो कल पूरा कर पाएंगे। साथियों, आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।